एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहे कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान को ही समर्पित कर देता था। समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिताता रहता था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब उसने धन दिया तब उसके पास कोई नहीं गवाह था, आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजी गई, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटा आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वो भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण की निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि वह बूढ़ा है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम कान्हा आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर ब्राह्मण से पूछा कि बताओ, ये बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे। आखिरकार वह आदमी कौन था? इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी मंदिर गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का वह पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन वो जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की, तो पुजारी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। यह बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वे साक्षात श्री कृष्ण ही थे। इस घटना का जज साहब पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बनकर भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए।
मानता है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और मानता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए, तब से वो श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि बेचैन हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे। इस घटना ने उन्हें व्याकुल होकर वह पागल से हो गए। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते, वहां से पत्तलों की जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को समर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध-बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे-धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। उससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में से कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पत्तलों में से 5 पोंछ पोंछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सबका एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाला लिया। लेकिन इस बार उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाना ही भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वो निवाला मुंह में रख गए। तो उन्होंने अपने मुंह को जो निवाला था वह गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर वह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से पागल बाबा के सामने बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आए और बोले, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखों से आंसू आने लगे और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक तुमने मुझे लोगों का जूठन खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा की, विशाल भंडारे का आयोजन किया और जन समूह उमड़ा। लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ गया। बाबा का चमत्कार तभी हुआ जब पूरी टीम भंडारे घर में घुसी तो उसे वहां कुछ ही नजर नहीं आया और वो आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए और पागल बाबा को समर्पित यह मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पागल बाबा और उसके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथा? शान रहता था और वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उसका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। युवा किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांटा करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे
खुरचन कहते हैं। खुरचन और यह की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाल को बहुत पसंद है। जरा खाकर तो देखो। हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपनी कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवा से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बाकी बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आया जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया आज खुरचन नजर नहीं आ रहा, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक बार करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उससे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। तो किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों में टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट में नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं, दुखी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वो किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था हलवाई से। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भैया जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल तो भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान में मिलती है और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो यहाँ से जाओ, दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे नंदलाल के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्णा का जाप करता रहा। शाम हो गई और वो भूख प्यास बैठा हरे कृष्णा करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई भाई जिस और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयां ऐसी ही रखी रही और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो नंदलाल, तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे। मैं अपने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा।
हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन कुड़चन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी कुड़चन लेकर चले आना, फिर चाहे कितनी भी मैं कुड़चन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा कर लाया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद में के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की बुरी बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाल ने उनके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था।